जानते हो कि अगर यहां सवाल दिया हुआ है एवरेज ऑफ फर्स्ट 1234, फर्स्ट 1 2 3 4 नंबर है, फर्स्ट 1 2 3 4 नंबर का एवरेज 1 2 3 4 के बराबर ही है, यानी कि वो नंबर कैसे होंगे, स्टार्टिंग के 1234 ऑड नंबर रहे होंगे। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? ये देखो, ये भी सेम, ये भी सेचसल का ही सवाल है। ठीक है, हर एग्जाम के क्वेश्चन ले रहे हैं बेसिक बेसिक। हाँ हाँ ठीक है प्रशांत, ट्रिगो अलजेब्रा पक्का। वेरी गुड बंसल। आप मान के भी एज्यूम कर सकते हो, फर्स्ट 101 नंबर का जो एवरेज है वो 102 आ रहा है, तो नंबर कैसे है, इवन है, खत्म आंसर। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज n प्लस वन। डू यू नो, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज n प्लस वन। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत इज n प्लस वन। 101 प्रथम संख्याओं का जो है औसत 102 है, तो संख्या कैसी होंगी, इवन। आंसर। आगे बढ़िएगा, ये रहा सवाल। क्या है आंसर इसका, 56। आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। एवरेज ऑफ 29 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 29 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 446। अच्छी बात है, डिफरेंस बताना है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का। अगर एवरेज 446 है और 29 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं, तो 446 से पहले क्या रहे होंगे, 14 इवन नंबर रहे होंगे, 14 इवन नंबर्स रहे होंगे, और 446 के बाद भी 14 इवन नंबर्स रहे होंगे, 14 इवन नंबर्स रहे होंगे, और ये आएगा बिल्कुल बीच में, ये आएगा बिल्कुल बीच में। तो ये 446 से 14 लेस यानी कि माइनस का 28 पे पहुंच जाएगा, और ये 446 से 14 इवन नंबर ज्यादा 28 पे पहुंच जाएगा, तो 28 और माइनस 28 डिफरेंस इज 56, डिफरेंस इज 56। आपको नंबर निकालने की जरूरत नहीं है भाई, नंबर निकालने की जरूरत नहीं है आपको, यहां पे 446 की भी कोई जरूरत नहीं है, अगर एक्स भी दे देता तो भी कर देते। आप जानते हो कि 440 से 14 नंबर ज्यादा यानी कि 446 से 28 मोर होगा, और ये स्मॉलेस्ट वाला है 446 से 14 इवन नंबर यानी कि 28 नंबर लेस 28 माइनस होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 56 ही तो आ जाएगा। आप मुझे बताओ, मैं आपके सामने, सुनना, मैं आपके सामने लिख देता हूं, सपोज मैं आपके सामने लिख देता हूं 6 8 10 12 14 16 18, मैंने आपके सामने 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपके सामने कितने नंबर लिख दिए, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लिख दिए, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लिख दिए। कितना, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब देखो इनके बीच में गैप कितना आएगा, एक गैप आ गया, दो गैप आ गया, तीन गैप आ गया, चार गैप आ गया, पांच गैप आ गया, छह गैप आ गया, तो इनके बीच में गैप तो छह ही आएंगे ना। अगर 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो इनके बीच में ये 1 2 3 4 5 6 छह ही गैप आएंगे ना। आप मुझे बताओ, छह ही गैप आएंगे ना, और एक गैप कितने नंबर का, 2 नंबर का, तो डिफरेंस कितना आएगा, 12 का। आप खुद ही देख लो, 18 और 6 कितना डिफरेंस आएगा, 12 का ही डिफरेंस आएगा ना, 12 का भी डिफरेंस आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है तो 29 लगातार अगर इवन नंबर है तो गैप कितने बनेंगे, 28, और गैप 28 बनेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में, 56। क्या बे, समझ आया तुम्हें? कुछ ना कुछ बोलते रहते हो तुम लोग, हैं? कमेंट हाथ में क्या गया, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। सर मेरी कल शादी हो रही है फिर भी पढ़ रहा हूँ, धर्मेंद्र इसका तो तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम है, बिल्कुल नाकारा हो अभी। ऋषिकेश काट दो, आगे बढ़ जाओ भाई। ये देखिए बनाइए, आपके सामने दिख रहा है, सवाल नंबर 18 सॉल्व करिए, आपके सामने क्वेश्चन है।
बनाइए। देखिए, द सम ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ऑफ ए सेट इज 532। 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं, 7 क्रमागत सम संख्याएं, उनका योग 532 है। तो फर्स्ट 4 जो पहली 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है उनका क्या बताना है? एवरेज बताना है। करिए जरा सवाल को। आया किसी का आंसर? 74 आंसर बता रहे हैं। अबे बेवकूफ हो, आप मुझे बताओ, अगर 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है, तो ये जो 7 कॉन्जिक्यूटिव जो इवन नंबर, इनका एवरेज कितना होगा? 7 सत्ते 49, 4 7 छिंग 42, 76 होगा एवरेज। आप मुझे बताओ, अगर ये 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो एवरेज कितना होगा? अब बोलते काहे नहीं हो, एवरेज कितना होगा? 76 होगा ना, 76 होगा एवरेज। एवरेज है क्या? 76, ठीक है भाई, 76। अगर एवरेज 76 है तो 76 से छोटी मतलब 76 एवरेज मिडिल में होगा, तो और इवन है तो 76 से पहले क्या होगा? देखो एवरेज 76 आ गया, 76 से पहले 74 एवरेज है, ये एवरेज। उससे पहले 72, आप मेरी बात समझ रहे हैं? उससे पहले 70, 76 से आगे 78, फिर 80, फिर 82। तो यही है ना संख्याएं? संख्याएं यही है कि नहीं है? बोलो हाँ। कोई डाउट? संख्या यही है। आपसे पूछा पहली 4 संख्याओं का, पहली 4 सम संख्याओं का औसत, तो पहली 4 तो ये हो गई, और इनका औसत पूछा है तो 72 और 74 के बीच में औसत आ जाएगा कितना? 73। 73 आंसर, 73 आंसर। कैलाश, तुम्हें समझ में आ गया सवाल? ठीक है, ठीक है। मैं एक अर्जेंट काम से भी बाहर जा रहा हूं, आपकी क्लास जो है मैं कल लूंगा। एक अर्जेंट काम है भाई, ठीक है ना? तो अभी जो है आपकी क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, कल लेंगे। कोई बताओ? है भाई? मैंने नहीं की, बता तो ऐसे रहे हो जैसे कितना बड़ा काम कर दिया तुमने। क्यों नहीं की? मैंने बोला था, पीडीएफ उसकी डाल दी मैंने। ठीक है, हाँ, इसकी पीडीएफ अभी डालेगी आंसर की लगने के बाद। कल आपकी लंबी क्लास होगी, 3 घंटे की क्लास होगी, और एवरेज पूरा निपटाया जाएगा कल, ठीक है? ठीक है, और आज सीट हम निपटा देंगे। सीट में कितने सवाल हैं इस बार? मैं देख लेता हूँ सीट में कितने क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन कम ही निपटा देंगे। ठीक है, चलो। ठंड बहुत है, ठंड बढ़ गई है, बताओ। ओहो हो, मैंने की थी, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। परसों से एडवांस है, जिनका एडवांस बाकी उनका एडवांस शुरू हो जाएगा। काहे टेंशन ले रहे हो? सवाल करो भाई। और द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 13। 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत बताइए जो 13 से कटती हैं। आप मुझे बोलोगे कि 100 से जस्ट बड़ी संख्या जो 13 से कटती है 104, 104, ठीक है ना? उसके बाद 127 संख्या 13 से कटती है। अच्छा, 200 से जस्ट छोटी ऐसी कौन सी संख्या जो 13 से कटती है? तो 13 सत्ते 91, 104 में 91 जोड़ो 195, 195 एक ऐसी संख्या है जो 13 से कटती है। इनका एवरेज पूछा है, तो भैया ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया एपी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके आधा कर दूं तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 149.5। सही है क्या? 149.5, डी ऑप्शन, 149.5। ठीक है संदीप, आ गया ना? चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए सवाल नंबर 20। अभी मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये बेसिक एग्जाम के सवाल हैं। ठीक है, चलिए। कल की टाइमिंग भी यही रहेगी। अरे पहले मेरी बात सुनो, एक बात सुनो वरना घुसा बजेगा तुम्हारे। कल मैं एक मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा दोपहर में या शाम में, जब भी मैं बता दूंगा। मॉक टेस्ट अटेंड करना लाइव सब, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करेंगे भाई। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। विच डिजिट इज मिसिंग इन द एवरेज ऑफ नंबर? नंबर दिए हैं, इनके एवरेज में कौन सा नंबर मिसिंग है? जरा सॉल्व करिए। वेरी गुड धीरज। अनिता बताओ क्या हुआ? ठीक है संपत, प्रैक्टिस के लिए 15 दिन तो चाहिए चाहिए। कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें? इतने तरीके से खादी कैलकुलेशन कभी फास्ट नहीं हुई। अरे अनिता कुछ पूछोगे भी तभी तो बताएंगे क्या पूछना है। मैंने लास्ट भी अटेंड किया था। वेरी गुड अनिकेत। और क्या सुशांत? ठीक है भूपेंद्र। अंकित, चलो आप ये सवाल बनाओ। मुझे इन संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो एवरेज जो है उसमें कौन सा नंबर मिसिंग होगा? आप जानते हैं कि कितनी संख्या है यहाँ पे? 1 डिजिट, दूसरी संख्या में 2 डिजिट, तीसरी संख्या में 3 डिजिट, चौथी संख्या में 4 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नौवीं संख्या में 9 डिजिट। टोटल 9 संख्या है। ये टोटल 9 संख्या। अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो एवरेज कैसे निकालूंगा? इनको जोड़ के 9 से डिवाइड करो, इनको जोड़ के 9 से डिवाइड कर दो। 9 संख्या सबको ऐड करो, और ऐड करने के बाद क्या करो? 9 से डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो 9 बटे 9 1, 99 बटे 9 11, 999/9 111 प्लस 4 बार 1, 1 बार 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1 डॉट डॉट डॉट, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार 1। तो ये आएगा एवरेज। एवरेज यही आएगा कि जब बटे 9 कर देंगे और इसको ऐड करने पर आता क्या? ऐड करने पर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन संख्याओं का जो एवरेज होगा वो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कौन सा नंबर मिसिंग है? 0। 0 मिसिंग है, खत्म। नहीं अनीता जरूरी नहीं है, आप बस सीट लगा लीजिए, उतना मोर देन सफिशिएंट है। अबे करा तो रहे बेसिक क्वेश्चन। ये देखिए सवाल नंबर 21, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मुझे इसका आंसर चाहिए। अच्छा भैया,
क्वेश्चन सॉल्व करिए, अच्छा सवाल लेकर आ रहे हैं यहां से। सवाल नंबर 21 आपके सामने है। यार तुम्हारा नाम बड़ा खतरनाक है, शंकर महापेत्रो। 4 महीने हो गए लेकिन एक भी कमेंट नहीं पढ़ा रहे। शंकर महापेत्रो, गुस्सा मत हो तुम। अपना शॉर्ट में नाम बताओ, कोई चुन्नू मुन्नू टाइप का कोई हो। शंकर महापेत्रो। अरे वो तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बॉर्डर पे जा रहे हैं। खाना खा चुके हो क्या? नहीं। बताओ सवाल नंबर 21 सॉल्व करिए। आकाश, झंकार वेरी गुड भाई, आई लव यू। अनिकेत कह रहे तांबे का गिलास। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर का अर्थमेटिक मीन बताइए। पहले तो ये वर्ड सुनेगा अर्थमेटिक मीन, इसको देख के स्टूडेंट डर जाते हैं। अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन से डरने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज ही होता है। कभी कभी वर्ड अर्थमेटिक मीन लिख देता है, कभी कभी वर्ड केवल मीन लिख देता है। मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है। इन नंबर का एवरेज बताना, तो एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज कैसे निकालोगे तो आप मुझे खुद बताओ। एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले मुझे ये जितने नंबर दिख रहे हैं का सम करना है। आप मुझे बताओ, एक लिखा है एक बार, दो लिखा है दो बार, तीन लिखा है तीन बार, चार लिखा है चार बार, पांच लिखा है पांच बार, छह लिखा है छह बार, सात लिखा है सात बार। तो जब मैं इनका सम करूंगा तो वन का तो मतलब वन हो गया। आप मुझे तो दो, अगर दो बार लिखोगे तो सम करने पाएगा चार, चार का मतलब दो स्क्वायर। आप मुझे खुद बताइए, तीन अगर तीन बार लिखोगे तो सम कितना आएगा? नाइन, नाइन का मतलब थ्री स्क्वायर। आप मुझे खुद बताओ, चार अगर चार बार लिखोगे तो सम कितना आएगा? 16 मतलब चार स्क्वायर प्लस पांच स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर। तो ये तो सम आ गया। मुझे खुद ही बताइए कि ये जो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं इन सबका सम ये होगा कि नहीं? सात अगर सात बार लिखोगे तो 49 आएगा, मतलब सेवन स्क्वायर। अब आपको काउंट करना है नंबर कितने हैं, ये नंबर कितने लिखे हुए हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है। आप मुझे बताइए, एक लिखा है एक बार, कितनी बार लिखा है? एक बार। दो कितनी बार लिखा है? दो बार। तीन कितनी बार लिखा है? तीन बार। चार कितनी बार लिखा है? चार बार। पांच कितनी बार? पांच बार। छह कितनी बार? छह बार। सात कितनी बार? सात बार। तो नंबर इतने हैं कि नहीं है? नंबर इतने हैं कि नहीं है? बोलो हाँ। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट? नंबर टोटल ऑब्जर्वेशन इतने हो गए ना? इतने हो गए ना? सबको समझ में आ गया? नहीं ब्लॉक नहीं हो अभिषेक कुमार, ठीक है ना? ये पहले मुझे बताइए कि आपको ये चीज समझ में आ गई क्या सारे भाइयों को? यहां पे सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है 2015 का, तो मैंने वही सवाल एज इट इज ले लिया, लेकिन कोई बड़ा सवाल भी दे सकता है तो आप ये समझ जाओगे ना कि टोटल सम कैसे निकाला और ये मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकाला। मैंने डिटेल में बता दिया आपको। एवरेज पूछा है। पहली बात तो देखो 20 आंसर बता रहे हैं बच्चे, गलती कर दी आप लोगों ने। ये स्क्वायर का सम, 7 नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का क्या फॉर्मूला? 7 n into n plus 1 into 2n plus 1, 7 दूनी 14 15 और बटे 6, ये फॉर्मूला है n n plus 1 2n plus 1 बटे 6। और सम का क्या फॉर्मूला है? 7 into 8 बटे 2, 7 से 8 कट गया, 2 3 6, 3 से 15 5 बार कट गया, आंसर आ जाएगा 5। तो आंसर इस क्वेश्चन का 5 है। 5 आंसर है बी ऑप्शन। बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं 20, तो गलत है। 4 की पावर 4 की होगी जॉन? पूरा सही लिखा है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 को अगर 4 बार लिखोगे तो 16 आएगा ना? 16 का मतलब 4 स्क्वायर ही तो होता है। 5 को अगर 5 बार ऐड करोगे तो 25 ही आएगा। 25 का मतलब 5 स्क्वायर होता है। एक बात सुनना, कुछ बच्चे इसका आंसर बता रहे 20। आप मुझे बताओ कि जब भी आप एवरेज का कोई भी सवाल करोगे, जब भी आप एवरेज का कोई भी सवाल करोगे, आप मुझे बताइए आपके सामने ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने नंबर दिखाई दे रहे हैं, बोलो क्लियर है कि नहीं? नंबर दिखाई दे रहे हैं। यहां पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। तो आप मुझे कहोगे कि भैया सबसे छोटा नंबर 1 है। आप मुझे बताइए सबसे बड़ा नंबर क्या? सबसे बड़ा नंबर है 7। सबसे बड़ा नंबर 7 है। अगर आप किन्हीं भी संख्याओं का अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे बड़ा नंबर 7 है। तो एवरेज हमेशा सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर के बीच में आएगा। मतलब ना तो 14 आंसर था और ना ही 20 आंसर पॉसिबल था। ये दोनों आंसर तो आप शकल देखते ही हटा सकते थे इनकी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उठा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सवाल कुछ भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, दो ऑप्शन तो देखते ही हट जाएंगे। बोलो क्लियर है? पंकज नाम ले लिया मैंने तुम्हारा, जॉन समझ में आ गया? आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बना के दिखाइए। ये रहा सवाल नंबर है 22। शशांक अभी वैलिडिटी मत की टेंशन ना लो। जब भी आपका सिलेबस खत्म होगा उसके 1 महीने बाद तक या 2 महीने बाद तक आपकी वैलिडिटी है। 2 महीने बाद तक आपकी वैलिडिटी ऑलरेडी है। उसके बाद आप 100-200 रुपए देके वैलिडिटी को 3 महीने बढ़वा सकते हो। ठीक है? बताइए एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट 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 xb is y। एवरेज ऑफ x1 माइनस x1 x2 माइनस x2 x3 माइनस x1 कितना हो जाएगा? y माइनस x1। आपको कुछ नहीं करना। अपना समझ में आ गया अभिषेक? ठीक है। बी ऑप्शन। आपको एक लॉजिक और समझाना चाहूंगा, इसके पेपर में खूब सवाल पूछा है कि अगर 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन है मतलब 20 संख्याएं बोल दो, x1 x2 xb से 20 संख्याएं, इनका औसत अगर y है, क्या है? y है। तो आपसे औसत पूछा x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, x20 माइनस 101, मतलब मैंने हर संख्या में से 101 घटा दिया। हमने हर संख्या में से 101 घटा दिया। अगर x1 x2 x3 डॉट डॉट xb का एवरेज y है, तो अगर मैं हर संख्या में से 101 घटा दूंगा, मतलब हर संख्या में से अगर मैं 101 घटा दूंगा तो एवरेज भी मेरा 101 घट जाएगा, यानी कि नया एवरेज y माइनस 101 होगा। आप देखिए कोई संख्याएं हैं, कोई ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे, उनका एवरेज y है। अगर आप हर संख्या में जो चेंज करोगे, जो एक्शन आप हर नंबर में अप्लाई करोगे, सेम टू सेम एवरेज में भी वही एक्शन अप्लाई करना है। अगर आपने हर एक संख्या को 101 कम कर दिया तो एवरेज भी 101 कम हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? ऐसा इसलिए हुआ, आपको दिया हुआ है कि x1 प्लस x2 प्लस x3, क्लियर है ना? डॉट 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 ये जो है इनका जो एवरेज है, इनको किससे डिवाइड करना? प्लस x, 20 तक जा रहे हो ना? 20 और इसको ये 20 संख्या डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आता है? y आता है। कितना आता है? y। लेकिन अगर आप इसको भी 101 घटाओगे, इसको भी 101 घटाओगे, इसको भी 101 घटाओगे, इसको भी 101 घटाओगे, तो यहां पे 101 101 101 101 कितनी बार 101 घटा दिया? 101 आपने 20 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया और जब 20 से डिवाइड करोगे 20 से 20 तो कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा? y माइनस 101 नया एवरेज होगा। क्लियर है ना? कोई डाउट? सबको क्लियर है? सेम जो एक्शन हर नंबर में अप्लाई करोगे, संपत चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, सेम चीज होगी। मैं आपको पेपर का पूछा हुआ सवाल पूछता हूं। ये रहा सवाल नंबर 23, बैंकिंग का सवाल है, सॉल्व करिएगा। 23 नंबर।
मल्टीपल में भी होगा संपत। हिमांशु, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की मिक्सचर एलिगेशन की रिकॉर्डिंग डल गई जो मैंने बोला था ना, अर्थमेटिक स्पेशल वाले हैं किसमें लड़के? सॉल्व करिए भाई। बनाइए। 126 नंबर्स का एवरेज 951 है। अगर हर नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, हर नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई किया और 3.6 ऐड किया, तो नए सेट ऑफ नंबर का एवरेज क्या होगा? भैया अगर 126 नंबर का एवरेज 951 है, अगर हर नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज भी 0.2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर हर नंबर में 3.6 ऐड करोगे तो एवरेज भी तुम्हारा 3.6 ही बढ़ जाएगा। 2 कम 2 2 6 8, यूनिट डिजिट तुम्हारा 8 होगा, यानी कि आंसर ए ऑप्शन है ना? क्योंकि ये तो बहुत छोटा नंबर है, ये तो छोटा, बहुत छोटा होगा। 28.8 आंसर तो लगभग 200 के करीब आएगा, तो 193.8 विल बी द आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइए। सवाल नंबर 24। अरे हर्ष हो जाएगा। ठीक है विनय। सवाल करिए भाई, सवाल नंबर 24। हर्ष हो जाएगा भाई। अंकित, एडवांस में हम पहले अलजेब्रा कराएंगे जिनका एडवांस होना है। नहीं करेंगे, ब्लॉक नहीं किसी को भी। अभिषेक कुमार देखिए, तीन संख्याओं का औसत है 22। पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 8/3 है। पहली संख्या क्या है, ये सवाल मेंस का पूछा गया है। आप मुझे बताइए, आपके पास तीन नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना भाई? आपको ये बोला गया है कि यहां पे इन तीनों संख्याओं का एवरेज 22 है, तो तीनों संख्याओं का सम कितना होगा? 66। कितना होगा? 66, 66 होगा। अगर एवरेज 22 है तो सम 66 होगा। पहली संख्या जो है अदर संख्याओं के सम का 3/8 है, मतलब अगर सेकंड और थर्ड नंबर का सम अगर 8 है तो पहली संख्या 3 यूनिट है। मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड और थर्ड के सम का जो रेशियो 3:8 दिया हुआ है। पहली संख्या पूछी तो 3 और 8, ये 3 यूनिट, 8 यूनिट, टोटल 11 हो गया सम। 11 की वैल्यू 66, एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 6 और 3 की वैल्यू 18। 18 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बनाइएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है अभी। कल की क्लास कोई मिस मत करना, जो कल होगी मतलब वो जो है आपके साथ स्टैंडर्ड होंगे। अच्छा हिमांशु, तीन का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो बिल्कुल। देखिए x और 1/x का जो एवरेज है वो m है। आप मुझे बताइए x प्लस 1/x का एवरेज, x और 1/x का एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? x और 1/x दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आधा करेंगे तो m आता है, मतलब x प्लस 1/x का सम कितना? 2m है। x प्लस 1/x का सम 2m है। आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का एवरेज बताओ, x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का। अगर x प्लस 1/x 2m है तो दोनों तरफ से स्क्वायर करिए, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू x इंटू 1/x, तो 2 हो गया, और बराबर 2m का स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इधर आ जाएगा, 4m स्क्वायर माइनस 2। लेकिन आपसे तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज पूछा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है बटे 2, तो बटे 2 कर दिए, 4m स्क्वायर बटे यानी कि 2m स्क्वायर और 2 बटे 2 यानी कि 1, तो 2m स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? नेक्स्ट। ठीक है, सीटीएसएल का सवाल है भाई, 2018 का, बहुत आसान सा सवाल है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है, उसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत क्या है? आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x, है ना, इनका जो एवरेज अगर वो 4 दिया हो तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर x और 1/x, सपोज कोई नंबर मैंने मान लिया x, तो उस नंबर और उस नंबर के रेसिप्रोकल 1/x का एवरेज अगर 4 है तो सम कितना होगा? 8 होगा। आपसे पूछा उस नंबर के क्यूब और उसके क्यूब के रेसिप्रोकल का एवरेज। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x 8 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होता है तो 8 क्यूब माइनस 3 इंटू 8। ये बेसिक फॉर्मूला है, अलजेब्रा में मैं सिखा दूंगा। अगर नहीं भी सीखना है, नहीं भी जानते हो, तो दोनों तरफ से होल क्यूब कर दो, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 8 क्यूब माइनस 3 इंटू 8 आता है। लेकिन आपसे x क्यूब और 1/x क्यूब का एवरेज पूछा, तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 512 बटे 2 तो 256 हो गया। 256 से छोटा आंसर है, ये आंसर नहीं है। और 24 बटे 2 यानी कि 12, 256 माइनस 12 यानी कि 244। दोनों ऑप्शन तो हट जाते देखते ही, 244 आंसर आएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़िए, नेक्स्ट। ये बनाइए। ठीक है पीयूष, देखिए
ABCD 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो उनका एवरेज पूछा है। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, विषम संख्या A B C D E, ये 5 क्रमागत विषम संख्या A B C D E, इनका पूछा एवरेज। तो आप मुझे बताइए C एवरेज होगा मिडिल में है, तो C इज द एवरेज मिडिल में है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, C होगा औसत, क्लियर। लेकिन आप जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, अगर ये A है तो B A+2 होगा, तो C की वैल्यू तो A+4 होगी ना। अगर ऑड है तो C की वैल्यू A+4 होगी, रहा ऑप्शन A+4, डी ऑप्शन A+4। सब तो ऑटोमेटिक है, लैंग्वेज में ऐसा ही लिखा जाता है। ये बनाइए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। बनाइए। गौरव यादव, आपको एवरेज पूछा है ना, ऑप्शन में से बताना है। D+L/2 बता रहे हो ऋषभ भाई, यही तो गलती कर दी तुमने। इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है गौरव, यहां से समझ में आ जाएगा। A-4 नहीं, जो A+4। आप जानते हैं कि ये सारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर कितने के गैप पे आते हैं? एवरेज तो 5 संख्या का मिडिल वाला ही होगा, ऑड नंबर तो 2 के गैप पे आते हैं ना, 1 3 5, 2 मोर होता है, ये 2 मोर, ये 2 मोर। अगर ये A है तो ये तुम्हारा A+2 होगा, ये A+4 होगा, ये A+6 होगा, ये A+8 होगा। तो यहां पे तो ऑप्शन में C तो दिया नहीं, A+4 दिया, ये आंसर है A+4। ABCDEFG कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो आप मुझे बताइए ABCDEFG कॉन्जिक्यूटिव सम संख्याएं हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। JKLMN कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो सारे के सारे नंबर, मतलब ये जो 6 तो आपको दिए हैं, ये 7 दिए हैं, ये तुम्हारे इवन नंबर, और 5 दिए ऑड नंबर, इनका एवरेज पूछा है। तो आप मुझे बताइए, अगर ABCDEFG कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो इनका एवरेज डी होगा। एवरेज डी होगा भाई, बिल्कुल मिडिल में 3 नंबर आगे 3 नंबर पीछे, तो एवरेज तो डी होगा, क्लियर है कि नहीं। अगर मैं देखूं JKLMN कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो एवरेज कितना होगा? एल होगा, बिल्कुल मिडिल वाली संख्या, 2 नंबर पीछे 2 नंबर आगे, तो एवरेज क्या होगा तुम्हारा? एल होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, आंसर लगा देंगे D+L बटा दो, एकदम गलत है। आपको एवरेज निकालना है, ऐसा मत करो इसका एवरेज डी उसका एवरेज दोनों जोड़ के आधा कर दो। एवरेज का मतलब जोड़ के आधा तोड़ना करना होता है। एवरेज का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप यहां देखो ABCDEFG टोटल कितनी संख्याएं? 7 संख्याएं, और इन 7 संख्याओं का औसत कितना है? डी। अगर इन 7 नंबर का एवरेज मिडिल वाली संख्या है डी, तो इन सारे के सारे इवन नंबर का सम कितना होगा? 7D। A+B+C+D+E+F+G कितना होगा? 7D होगा, 7D होगा भैया। इन सारे के सारे नंबर का सम होगा कितना? 7D होगा। आप मुझे बताइए कि JKLMN ऑड नंबर है, L जो है एवरेज है। अगर टोटल 5 संख्याएं तो इन 5 ऑड नंबर का सम जो होगा, अगर एवरेज L है, टोटल 5 संख्या, तो L × 5 होगा टोटल सम। तो अगर मैं सारे संख्याओं के सम की बात करूं जो कि 7 इवन है, 5 ऑड है, तो टोटल संख्याओं का सम होगा 7D + 5L। लेकिन आपसे सभी का एवरेज पूछा है, टोटल संख्या 7 तो ये होगी, 5 ये होगी, तो 7 + 5 12 हो गया टोटल, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रिंस ब्लॉक नहीं हो, ठीक है ना। योगेंद्र गलत कर रहे हो भाई आप। नहीं, एवरेज कल खत्म होगा ना, आज बेसिक सवाल की वो है, ठीक है ना। कल होंगे अच्छे लेवल के और क्वेश्चंस, ठीक है। 3 घंटे की क्लास होगी, कल सभी को प्रेजेंट रहना है। 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज के है, 7 क्रमागत नेचुरल नंबर का एवरेज के है। अगर अगले 3 नेचुरल नंबर भी इंक्लूड कर दिए जाएं तो एवरेज 10 नंबर का जो एवरेज है वो के से कितना अधिक होगा। जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए कि 7 नेचुरल नंबर का एवरेज के है, तो अपनी मर्जी से कोई भी ले लो। मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 ही ले लिया मैंने। इनका एवरेज के है, तो एवरेज बिल्कुल मिडिल वाली संख्या हो जाएगी 4, एवरेज हो जाएगा के। अगर अगले 3 नंबर में इंक्लूड कर ले, मतलब 7 8 9 10, ये अगले 3 नंबर में इंक्लूड कर ले, तो अब ये टोटल 10 संख्या होगी। तो अब जो एवरेज होगा वो जो है 5, और ये स्टार्टिंग के 5 लास्ट के 5, तो अब एवरेज जो है तुम्हारा आ जाएगा 5.5। क्या आ जाएगा? 5.5। ठीक है। आप जानते हैं कि पहले एवरेज 4 था, अब एवरेज 5.5 है, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 1.5 इंक्रीज हो जाएगा। 1.5 इंक्रीज हो जाएगा, 1 नहीं। ठीक है, 1 नहीं आएगा, ना ही 2.5, आंसर इज 1.5। आप कुछ भी कर लीजिए अपनी मर्जी से। पहले एवरेज 4 था, 5.5 तो कितना बढ़ गया? 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइएगा। सवाल नंबर 30 आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए मुझे, फटाफट सारे भाइयों का। तीस नंबर नहीं, रात ये स्पेशल क्लास लगा यार नाइट में। देखिए, एवरेज ऑफ n नंबर इज ए, n संख्याओं का औसत ए है। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 2, फर्स्ट नंबर को 2 बढ़ाया, सेकंड वन इंक्रीज बाय 4, सेकंड नंबर को 4 बढ़ाया,
हिंदी में नहीं लिखी लाइन रह गई है। थर्ड वन इज इंक्रीज बाय 8, थर्ड नंबर को 8 बढ़ा है, सो ऑन। द एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स इज, तो नए नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना होगा। जब भी एसएसआर पेपर में आए और बात हो रही हो वेरिएबल में, तो आप ना उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में ले जाओ। मैंने मान लिया कि 3 संख्या और सबसे छोटे नंबर एज्यूम कर लो 1 2 और 3। मैंने मान लिया कि 3 ही संख्याएं, मैंने मान लिया 3 ही संख्या, एन की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 3 ले ली, 3 संख्या 1 2 3, ठीक है। और उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज आ जाएगा भैया, मिडिल वाला नंबर आ जाएगा 2, तो एवरेज ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब हुआ क्या, पहले नंबर को 2 बढ़ा दिया 3 हो गया, इस नंबर को 4 बढ़ा दिया 6 हो गया, इस नंबर को 8 बढ़ा दिया 11 हो गया। अब नया एवरेज कितना हो जाएगा, 11 6 17 3 20/3, तो नया एवरेज हो जाएगा तुम्हारा 20/3 20/3 नया एवरेज हो जाएगा। क्लियर ना। आपसे पूछा कौन सा होगा, ऑप्शन से कर लो। अगर ए की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 3 है, तो 2 2 की पावर 3 माइनस 1 2 होता है, -1/3, तो 2 + 3/3 आंसर नहीं है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखता हूं तो ए का मतलब 3 है प्लस 2 इंटू एन का मतलब कितना है 2, 2 दूनी 4 -1 3, और बटे एन कितना है तुम्हारा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 और 2 5, ये भी आंसर नहीं है। अगर मैं ऑप्शन देखता हूं ए का मतलब 2 प्लस एन की जगह 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 4, 4/एन की जगह 3, 3 दूनी 6, 6 4 10/3, ठीक है। 2 + 4/3 ये भी नहीं है, और ये तो सेम ही हो गया। एक सेकंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें, बताइए एक बार फिर से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन कर रहा है सेटिस्फाई। ए की जगह 2 रखना है, तो अगर मैं यहाँ पे ए की जगह 2 रखूंगा और एन की जगह रखते हैं 3, 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 1 3/3, ये आंसर नहीं है। ए की जगह रखते हैं 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 की पावर एन यानी कि 2 की पावर 8, 8 माइनस 1 7 7, और बटे एन की जगह 3, तो 2 3 6 14 20/3 आ रहा है, 20/3 ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ही आंसर है भाई, आंसर इज बी ऑप्शन। अरे भैया मैंने 3 संख्याएं मान ली 1 2 3, इनका औसत तो मिडिल वाली संख्या आ जाएगी ना 2, ये हो जाएगा ना एवरेज 2, आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर है, सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ाइए, ये देखिएगा सवाल नंबर 31, आंसर करके बताइए आंसर क्या आएगा इस सवाल का। सोलह बढ़ाएंगे नहीं, क्लियर है। 27 संख्याओं का औसत शून्य है, ओके, उनमें से अधिकतम कितने अंक, आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। और सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि सवाल आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी इस सवाल को पेपर में गलत करके आए थे जब इस सवाल एसएससी में पूछा गया था। सूरज क्या हुआ, फिर से इसमें फिर से बताने वाली क्या बात है, तो बहुत आसान है, ऑप्शन से करना है। देखिए 27 संख्याओं का औसत 0 है, तो 27 नंबर दिया, उनका एवरेज है 0, तो उन 27 संख्याओं में से मैक्सिमम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है, आंसर है 26। आप सुनना कैसे, मैं आपके सामने 27 नंबर लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से बहुत सारे नंबर लिख दिए, सुनना क्लियर है। मैंने मान लिया कि नंबर तुम्हारा 10 है, मैंने मान लिया कि नंबर 20 है, मैंने मान लिया नंबर 100 है, मैंने मान लिया नंबर 1000 है, सब 100 से बड़े हैं, मुझे इन सबका एवरेज, मुझे 27 संख्याओं का एवरेज 0 करना है। अगर मुझे सभी संख्याओं का एवरेज 0 करना है, 27 संख्याओं का एवरेज 0 करना है, इसका मतलब यह है कि इन 27 संख्याओं का सम भी 0 होना चाहिए, इन 27 संख्याओं का सम भी 0 होना चाहिए। आप कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, या 100 ले लो, या 1000 ले लो, या 40 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो, क्लियर ना। मैं 26 संख्याएं कुछ भी ले लूं अपनी मर्जी से पॉजिटिव, मैंने 26 संख्या पॉजिटिव ले ली अपनी मर्जी से, यानी कि क्या ले ली मैंने 26 संख्याएं ग्रेटर देन 0 ले ली। अब मैं पहुंचा 27वीं संख्या के पास, अब मैंने पहुंचा 27वीं संख्या के पास, मुझे सम 0 करना है। अब मैंने 26 संख्याएं सारी पॉजिटिव ले ली और ये सब 0 से बड़ी, इनका सम भी 0 से बड़ा आएगा। अब जैसे ही मैंने 27वीं संख्या के पास पहुंचा, मैंने 27वीं संख्या को इतना बड़ा ले लिया, मैंने 27 संख्या को इतना बड़ा या इतना नेगेटिव ले लिया कि 27 संख्या की वैल्यू इतनी बड़ी ले ली, इतना नेगेटिव ले ली मैंने कि वह इन सब के सम के बराबर होगी। जैसे सपोज इनका सम आ रहा है 5000, तो मैंने 27वां नंबर माइनस का 5000 ले लिया, तो प्लस 5000 से माइनस का 5000 कट आ गया और सम कितना है 0। अगर सम 0 तो एवरेज भी 0, तो आंसर कितना 26। आप मैक्सिमम 26 नंबर आप कितने भी पॉजिटिव ले लो, कितने भी बड़े ले लो, लेकिन 27वें नंबर को ऐसे चूज करो कि वो बाकी के सम को क्या बना दे, 0 बना दे, तो हो गया ना बात खत्म, हो गया ना, सम 0 तो एवरेज भी 0। क्लियर है, ठीक है प्रशांत। नहीं, अगर पवन 27 को ही, आप मुझे बताओ अगर मैं सबके सब 0 से बड़े ले लूंगा तो क्या एवरेज का भी 0, अगर मैं सारी 27 की 27 संख्या 0 से बड़ी ले लूंगा तो सम भी 0 से बड़ा आएगा, एवरेज भी 0 से बड़ा आएगा, नहीं, संख्या का आंसर आएगा 26 ही आएगा, ठीक है ना। अब इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के दिए, तो मेंटली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन तो इतना सा है, समझ में आया। एक और सवाल लेते हैं, देखो ऐसा, ये बनाइए, ये वाला सवाल फिर मैंने खुद बना के पूछा है, तो टेक्निकल की सोचिए ना। देखिए द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर इज 0, 1088 रियल नंबर है, रियल पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उनका एवरेज 0। अगर उन नंबर का एवरेज 0 है तो केवल तभी पॉसिबल है जब उन सभी नंबर का सम भी 0 आया हो। एट मोस्ट, ये वर्ड लगा एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम, हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव, तो कितने नंबर उसमें से नेगेटिव हो सकते हैं। आप मुझे बताइए 1088 नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे 1088 नंबर है, क्लियर है ना। आप मुझे बताओ इनका सम 0 करना है, तो मैं इनमें से कितने नंबर ले सकता हूं नेगेटिव, कितने नंबर ले सकता हूं नेगेटिव, भैया सबको नेगेटिव ले लूंगा, मैंने इसको भी नेगेटिव ले लिया, मैंने इसको भी नेगेटिव ले लिया, मैं इसको भी नेगेटिव, सब नेगेटिव ले लिया, मैंने पूरे 1087 नंबर नेगेटिव ले लिए। ये जो 1087 नंबर्स हैं ये मैंने सब नेगेटिव ले लिए, सब नेगेटिव ले लिए, मैंने सब 0 से छोटे ले लिए,
लेकिन मुझे सम करना है जीरो। अब जैसे ही मैं 1088वें नंबर पे पहुंचा, मैंने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना बड़ा ले लिया, इतना पॉजिटिव ले लिया इसका मैग्नीट्यूड कि ये प्लस और ये माइनस मिलके सब क्या हो गया, सब जीरो हो गया, यानी कि सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे सपोज 1087 नंबर का जो सम -5000 है, ये +5000, तो कट उठा के क्या हो जाए, सम जीरो हो जाए। 544 क्यों होगा यार, तुम 544 क्यों होगा, 1087 होगा। मिनिमम तो प्रांशु मिनिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम तो लो ही मत, ठीक है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल लिया, संपत्ति जीरो तो सारी ले सकते हो। अगर अगर आपसे पूछे कितनी संख्या जीरो हो सकती हैं, तो सारी संख्या जीरो हो सकती है मैक्सिमम में। तो संपत्ति सारी की सारी 1088 के 1088 जीरो ले लो। हाँ, अंकित समझ में आया? ओमिंदर, सुशांत क्या हुआ? नहीं धर्मेंद्र, हमको मैक्सिमम नेगेटिव लेना था। आप फोकस करिए वर्ड मैक्सिमम पे, फोकस करिए वर्ड मैक्सिमम पे। जैसे ये देखिए, एवरेज ऑफ 13 डिस्टिंक्ट इंटीजर इज 58, हाउ एवरेज ऑफ 13 डिस्टिंक्ट इंटीजर इज 58, मैक्सिमम हाउ मच नंबर कैन बी ग्रेटर देन 58। अब सुनिएगा, अब ये बहुत अच्छे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 13 अलग अलग संख्या, अब इसका सही आंसर देना। एक ये 13 अलग अलग संख्या दे रखी है, 13 अलग अलग संख्या दे दी, इनका जो औसत है वो 58 है। कितना? 58 है। अच्छी बात है। यहां पे बोला डिस्टिंक्ट इंटीजर, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। इंटीजर बोला, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्या 58 से बड़ी हो सकती है? ले लो, आप मुझे बताओ। ये मैंने 59 ले ली, ये मैंने 60 ले ली, ये मैंने 61 ले ली, मैंने 62 ले ली, मैंने 63 ले ली, सब मैंने 58 से बड़ी ले ली, सब मैंने पॉजिटिव ली, सब मैंने 58 से बड़ी ले ली। अब अगर मैं सारी की सारी 13 की 13 संख्या 58 से बड़ी ले लूंगा, तो एवरेज तो 58 से ज्यादा आ जाएगा। नहीं, 12 संख्याएं तो आप ले सकते हो, आप 12 नंबर्स तो ले सकते हो 58 से बड़े, लेकिन जैसे ही आप 13वें नंबर पे आओगे, जैसे ही आप 13वें नंबर पे आओगे, आपको 13वें नंबर को चूज करना पड़ेगा नेगेटिव। 13वें नंबर को इतना नेगेटिव चूज करना पड़ेगा कि ये जो एवरेज है, कि इनका जो एवरेज है वो 58 सेट कर दे। मतलब मुझे 13वें नंबर को इतना नेगेटिव लेना पड़ेगा कि ये जो 13 संख्याएं, इन 13 संख्याओं का जो सम है वो केवल 58 गुणा 13 बना रहे, और जब एवरेज की बात आए तो 13 से डिवाइड करके एवरेज 58 आ जाए। तो आप 13वें नंबर को इतना नेगेटिव ले लो, बाकी चाहे दुनिया भर की कितनी भी भाजड़ फैला लो, यानी कि मैं मैक्सिमम 12 संख्या 58 से बड़ी ले सकता हूं, और 13वीं संख्या को मुझे एवरेज को बैलेंस करने के लिए अपनी मर्जी से लेना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, क्वेश्चन की कंडीशन लेना पड़ेगा। अब देखिए, सभी को समझ में आ रहा है ना? ये तीनों सवाल एक जैसे थे, कराए मैंने आपको, और आपको मजा आया होगा करके, ठीक है ना? आगे बढ़ते, ये देखिएगा, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और मजा आएगा आपको करके। सॉल्व इट फास्ट। डिस्टिंक्ट लिया भाई हमने, पंद्रह डिफरेंट नेचुरल नंबर है, ये बात सुनिएगा, 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर हैं, उनका एवरेज 13 है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है सेकंड लार्जेस्ट नंबर की? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये बनाइए, जरा सॉल्व करिए, जरा सॉल्व करिए। नहीं यानी कि तो ऐसे नहीं पूछेगा। बामन बता रहे हैं आंसर, सोच समझ के इसका आंसर बताइएगा। बामन है क्या है, सोच समझ के। पेपर में ऐसे सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो मैं बताता हूं, 15 अलग अलग नेचुरल नंबर है, 15 अलग अलग। देखो पहली बात तो सब नेचुरल नंबर है, सब इंटीजर है, और टोटल नंबर है 15, और ये ध्यान रखना कि सब डिफरेंट डिफरेंट है, उनका एवरेज 13 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, मतलब मुझे सेकंड नंबर बताना है, वो भी लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट नंबर तभी बता पाओगे जब बाकी नंबर छोटे छोटे लोगे। अगर मुझे ये देखिए, सपोज ये तुम्हारा सबसे बड़ा नंबर है, ये सपोज तुम्हारा सबसे बड़ा नंबर है, और ये तुम्हारा सबसे छोटा नंबर है, तुम्हारा सबसे छोटा नंबर है, तो बाकी सॉरी सबसे बड़ा नंबर है और ये उससे जस्ट छोटा है, सेकंड लार्जेस्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाकी के जो 13 नंबर होने चाहिए, उन वो सबसे, उनका सम जो सबसे कम होना चाहिए। अगर मुझे इन दोनों को मैक्सिमम बनाना है, तो बाकी के जो नंबर है वो बहुत छोटे होने चाहिए, लेकिन इंटीजर ही लेने पड़ेंगे, नेचुरल नंबर ही लेने पड़ेंगे, और सब डिफरेंट डिफरेंट लेने पड़ेंगे। तो क्या लोगे, 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये ले लिया। तो टोटल ये कितने नंबर थे? 15 नंबर थे। टोटल कितने नंबर थे? 15 नंबर थे। 15 नंबर का एवरेज था 13, तो 15 नंबर का सम था 195। इन 15 नंबर का सम 195 था। मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर बताना था, तो सेकंड, अगर सेकंड लार्जेस्ट बताना है तो लार्जेस्ट तो ऑब्वियसली बात है लार्जेस्ट हो गई। तो बाकी के जो 13 नंबर है, ये नंबर लार्जेस्ट तभी होगा जब ये नंबर स्मॉलेस्ट हो, और ये नंबर स्मॉलेस्ट केवल तभी हो पाएंगे जब ये मैं मिनिमम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करूं, 1 से 2 फिर 3 फिर 4, मुझे डिफरेंट डिफरेंट भी रखना है, तो मिनिमम हो जाएंगे। मतलब इन 13 नंबर का सम हो जाएगा 13 इंटू 14/2, यानी कि कितना? 91 91। तो इन 13 नंबर का सम 91 हो गया, टोटल का सम 195 है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा? 195 में से 91 घटाओ 104, तो इन दोनों नंबर का सम हो जाएगा 104, 104,
104, इन दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा 104। रविंद्र मैसेज आ रहा है, नंबर तुम्हें समझ में आया, 104 हो जाएगा इन दोनों नंबर का सम, तो इन दोनों नंबर का सम 104 हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए। अगर 104 है तो अगर मैं इनको आधा आधा कर देता हूं, 52 कर देते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर 52 लगा देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि गलत हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। अब 104 को आधा तो नहीं कर सकते 52 और कैसे करोगे, 104 को 52 तो कर नहीं सकते, डिफरेंट नहीं रहेंगे ये नंबर, डिफरेंट नहीं रहेंगे, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यानी कि करना कैसे होगा, एक नंबर को ऐसा करो 51 कर दो, एक नंबर को कर दो 53, होगा क्या कि ये नंबर 53 तो सबसे लार्जेस्ट हो गया और 51 ये तुम्हारा उससे छोटा हो गया, दोनों नंबर डिफरेंट डिफरेंट भी हो गए। ऐसा तो नहीं उसको 52 इसको 53 कर दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। और पॉइंट में जाना नहीं है, पॉइंट में जाना नहीं तो एक को 53 एक को 51 लेना पड़ेगा, सेकंड लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 51। आंसर इज 51। देखिए एक बार समझिए पहले क्वेश्चन को, क्लियर है, संपत तुम्हें नहीं समझ आया, एक बार हम फिर से बताएं। टोटल 15 संख्या, इनका एवरेज 13 है, तो 15 संख्या का सम हो जाएगा 195। सेकंड लार्जेस्ट नंबर मतलब लार्जेस्ट नंबर से जस्ट छोटे नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगी, विदाउट ऑप्शन नहीं किया हमने, मतलब ऑप्शन का मदद नहीं लिया यहां पे। आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस नंबर को लार्जेस्ट मैक्सिमम बनाना है तो ये नंबर भी मैक्सिमम बनाना होगा। अगर मैं किसी दूसरे आदमी को ताकतवर बना रहा हूं तो उसका जो पिताजी होगा वो तो और भी ताकतवर बनेगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं किसी गुंडे के चमचे को ताकतवर बनाऊंगा तो गुंडा तो ऑटोमेटिकली सबसे ताकतवर बनेगा ना, तो ये दोनों नंबर को मैक्सिमम करना पड़ेगा। आप समझिए, तो बाकी के जो 13 नंबर है इनको मिनिमम करना पड़ेगा। भैया आरती, इन दोनों का सम 104 होना चाहिए, 52 53 तो बेटा 105 हो गया ना, 105 हो गया, तो मुझे बाकी के जो 13 नंबर है इनको मिनिमम करना पड़ेगा। मुझे मिनिमम भी करना है, मुझे डिफरेंट भी रखना है, मुझे नेचुरल नंबर भी रखने हैं, मुझे इंटीजर भी रखने हैं। तो 13 डिफरेंट नेचुरल नंबर मिनिमम क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5, अरे भैया ये तुम्हारे सबसे छोटे नेचुरल नंबर हैं, अलग अलग है, मिनिमम है, इनका सम भी मिनिमम आएगा 91। 30 नेचुरल नंबर का सम 91, टोटल का सम 195, तो इन दोनों का सम 104 बचा। अगर इन दोनों का सम 104 है तो आप कहेंगे कि ये सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा, इनको 52 कर देते हैं, 52 कर देते हैं, होगा ही नहीं क्योंकि दोनों बराबर हो गए, होना चाहिए अलग अलग, तो एक को 51 करना पड़ेगा, एक को 53, इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है कोई। बोले यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया यार, इतनी आसान सी बात थी, इतना समझ सकते हो यार आप हैं। ये बनाएगा सवाल नंबर 35, फटाफट आंसर। पूजा 50 चौवन क्यों नहीं ली, आप ले लो 50 चौवन, आप ले लो 50 चौवन। अभी सेकंड लार्जेस्ट कहां रहा, 50 से एक तो तुम्हारे पास केस है 51 53 लेने का, आप कह रहे हो कि सर 50 चौवन लो, ले लेते हैं, तो ये तो तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट रहा ही नहीं, 51 बड़ा कि 50 बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट नंबर की क्या बतानी, मैक्सिमम वैल्यू बतानी, तो 51 बड़ा कि 50 बड़ा, 51 बड़ा है ना, तो 51 वाला केस लेंगे। तुम नहीं सुधरोगे, तुम सवाल पे फोकस करो, 35 नंबर पे। कॉन्जिक्यूटिव चंदेल कहता तो सवाल इतना बनता ही नहीं फिर तो। 3 और 4 बी का जो एवरेज है वो 50 से बड़ा है, ए जो है बी का डबल है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू बताओ ए की। आप मुझे बताओ, दो नंबर है 3a और 4b, अगर इनका जो एवरेज लेते हैं, इनका जो एवरेज है वो 50 से बड़ा, इज ग्रेटर देन 50, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 3a + 4b इज ग्रेटर देन 50 दूनी 100 इज ग्रेटर देन 100। एज ट्वाइस बी, ए की जो वैल्यू है वो बी का ट्वाइस है, बी का दुगना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आप यहां बी को रिप्लेस कर दीजिए। अगर 2b तुम्हारा ए है, आप मुझे बताइए, अगर 2b है 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4b किसके बराबर होगा, 2a के, 4b किसके बराबर होगा, 2a के, तो 3a + 2a इज ग्रेटर देन 100, 5a इज ग्रेटर देन 100, a इज ग्रेटर देन 20, a इज ग्रेटर देन आ गया 20। a की मतलब a क्या है, a तुम्हारा जो है अर्थमेटिक स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a जो है 20 से बड़ा है, और a इंटीजर भी है, तो 20 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है 21 होता है, तो a की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 21। एक जो है इंटीजर है लेकिन 20 से बड़ा है, तो 20 से जस्ट बड़ा इंटीजर होता है 21, तो आंसर 21। नेक्स्ट ये बनाओ, 20 नहीं आंसर भूविंदर, 21 आंसर है। अनिकेत हो ही नहीं सकती ना भाई, लिमिट ओवर हो गई है, मुझे दिखाता ही नहीं है। एवरेज मंथली इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस। कुछ एग्रीकल्चर वर्कर है उनकी जो मंथली इनकम है वो एस है, अदर जो वर्कर है उनकी जो इनकम है वो टी है। नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स द अदर वर्कर। देखिए दो टाइप के वर्कर हैं, एक तो है एग्रीकल्चर वर्कर और एक है अदर वर्कर्स, अदर वर्कर्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स ऑफ द अदर वर्कर। अगर अदर वर्कर एक है तो एग्रीकल्चर वर्कर कितने हैं, 11 वर्कर हैं। एग्रीकल्चर वर्कर की जो है एवरेज इनकम वो एस है, मतलब हर एक एग्रीकल्चर वर्कर ऑन एवरेज ₹S कमाता है, और अदर वर्कर की जो एवरेज इनकम है वो टी है, वो टी है। तो आपसे पूछा एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल द वर्कर, ऑल द वर्कर्स की एवरेज मंथली इनकम बताइए, तो ऑल द वर्कर्स की मंथली एवरेज इनकम कितनी है, 11 × S 11S। अगर एक एग्रीकल्चर वर्कर ₹S कमाता है तो 11 कितने कमाएंगे, 11S। एक अदर वर्कर ₹T कमाता है तो ये कमाएगा टी। टोटल वर्कर कितने होंगे, 12, तो 12 कितना कमाएंगे, 11S + T / 12। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल नंबर 37 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं सबसे बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। 37 नंबर, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। सॉल्व करिए सवाल नंबर 38। 38 नंबर, मुंडा मुंडा पी, अभी सीट डल जाएगी। Of the three number, the average of first and second is greater than the average of second and third by 50. What is the difference between the first and third of the
3 नंबर्स। देखिए आपके पास 3 नंबर है ए बी और सी, ये 3 नंबर है। बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो एवरेज है यानी कि ए प्लस बी बाई 2, ये सेकंड और थर्ड नंबर के एवरेज से 15 ज्यादा है। तो सेकंड नंबर है बी, थर्ड नंबर है सी, सेकंड और थर्ड नंबर के एवरेज यानी कि बी प्लस सी बाई 2 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है फर्स्ट और सेकंड नंबर का एवरेज। आपसे पूछा है फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस, तो आप कह सकते हैं कि ये लिख सकते हैं ए बाई 2 प्लस बी बाई 2। आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, और ये कितना? ये बी बाई 2 और ये सी बाई 2, बी बाई 2 बी बाई 2 कट गया, ए माइनस सी बराबर 15 दूनी 30, 30 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ जसवीर। एवरेज ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, एक नॉन जीरो नंबर है, उसके स्क्वायर और उसके क्यूब का एवरेज, एक नंबर उसके स्क्वायर उसके क्यूब का जो एवरेज है वो उस नंबर का 127 गुना है। तो बताइए नंबर क्या है? तो मैंने मान लिया कोई नंबर है x, मैंने मान लिया कि कोई नंबर है x, सुनिएगा गौर से, तो वो नंबर है x, उस नंबर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, उस नंबर के क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, एक नंबर उसके स्क्वायर और उसके क्यूब का जो एवरेज है, ये एवरेज हो गया, ये एवरेज उस संख्या का 127 गुना यानी कि एक्स का 127 गुना है, 127 टाइम्स है। तो दोनों तरफ से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 381, 381, एक्स कट जाएगा दोनों तरफ से। अब ऑप्शन से सेटिस्फाई कराओ, कौन सेटिस्फाई करता है? 18 नहीं कर पाएगा, 20 तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 भी पॉसिबल नहीं, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 19 है, 19 का स्क्वायर होता है 361 प्लस 19 380 प्लस 1 381, 19 सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर है बी, आंसर है बी। ठीक है, कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? तो भाई ये है आपकी एवरेज की फर्स्ट सीट, इसमें एक दो क्वेश्चन बाकी हैं उनको कल डिस्कस करेंगे। सबको समझ में आया? क्लियर है? और कल की क्लास आपको अटेंड करनी है सेम इसी टाइम पे, एवरेज पूरा निपटा दिया जाएगा, 3 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय।